हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूपी में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए सी नेट के नाम से एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने इस बार फॉर्म भरवाए हैं। लेकिन अभी भी फॉर्म भरने के लिए आपके पास में 3 दिन का चांस है। आने वाले 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप फॉर्म भरवा सकते हो तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा यूपी के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स में। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटें, सारी की सारी सीटें उन्हीं बच्चों से भरी जाएगी जो पहले फॉर्म भरेगा, फिर प्रवेश परीक्षा देगा। तो इसलिए फॉर्म जरूर भरवाएं। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरवाए हैं, लेकिन फॉर्म भरवाने के बाद पता चला कि फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई। कंप्यूटर सेंटर की वजह से, खुद की वजह से, या कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से मिस्टेक तो हो जाती है। फॉर्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा फॉर्म में चीज़ें पूछी गई है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। अब करेक्शन का जो है मौका एबीवीएमयू ने दिया है, लेकिन करेक्शन में भी कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे कुछ चीज़ों को तो करेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारा यूनिवर्सिटी से निवेदन है कि बच्चों को करेक्शन का आप अगर चांस दे रहे हो तो सारी चीज़ें करेक्शन का मौका दीजिए, ताकि गांव के और दूर दराज इलाकों के बच्चों से या कंप्यूटर सेंटर वालों की वजह से जो लापरवाही से गलती हुई है उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों, क्या क्या बदलाव हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, हम उस पर बात करना चाहेंगे, है ना। अब देखिएगा, अपने एक पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो किसी कारणवश डिलीट हो गया, इसलिए मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। बेटा, सबसे पहले तो देखिए, यूपी में जो अपना फॉर्म भरा जा रहा है ना बीएससी नर्सिंग का, वो सी नेट के नाम से भरा जा रहा है। ये अपना फॉर्म का नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 अप्रैल है, और करेक्शन 19 अप्रैल को शुरू हुआ है, और 26 अप्रैल तक अपना करेक्शन चलेगा। क्या चेंजेस हो सकता है फॉर्म में, क्या नहीं हो सकता, देखो क्या क्या बदलाव नहीं होंगे, क्या क्या करेक्शन नहीं होंगे। बेटा, सबसे पहले स्टूडेंट के नाम में करेक्शन नहीं होगा। आपका नाम में कोई गलती हो गई है तो वो बदलाव नहीं होगा बेटा। आपने जो ईमेल आईडी भरी है उसमें बदलाव नहीं होगा। आपका जो मेन मोबाइल नंबर है ना बेटा, उसमें भी करेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा एग्जाम सेंटर, इसमें भी करेक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा जो कैटेगरी है, कैटेगरी में मतलब यूं समझ लो 50% तक करेक्शन हो रहा है। कैसे? तो जैसे कि आपकी जो कैटेगरी किसी की एससी है तो वो एसटी में जा सकता है। देखो, कैटेगरी में ये बदलाव हो रहे हैं। जनरल का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, इनकी कैटेगरी आपस में बदल सकती है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस वाला जनरल कर सकता है, जनरल वाला ईडब्ल्यूएस कर सकता है, ओबीसी वाला जनरल, जनरल वाला ईडब्ल्यूएस, ये आपस में बदल सकते हैं। क्यों? जिनकी फॉर्म फीस एक जैसी है, इनकी फॉर्म फीस 3,000 है, तो जिनकी फॉर्म फीस एक जैसी है उनमें बदलाव हो जाएगा। इन एससी, एसटी और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, है ना, इनकी फॉर्म फीस भी एक जैसी है। जिनकी फॉर्म फीस समान है उनमें बदलाव हो जाएगा। एससी का बच्चा एसटी कर सकता है, एसटी वाला एससी कर सकता है। अगर ये गलतियां हुई है तो बदल जाएगी। लेकिन एससी एसटी का जो बच्चा है वो जनरल कैटेगरी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में नहीं जा सकता। मतलब नीचे कैटेगरी का बच्चा ऊपर वाली कैटेगरी में नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर वाली कैटेगरी का बच्चा नीचे जा सकता है। ठीक है ना। तो इस बात को आप समझें, जहां फीस का डिफरेंस आ रहा है वहां बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना बेटा, बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट यह है कि क्या क्या चेंज हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही है ना। इसके अलावा कैटेगरी में 50% तक बदलाव हो रहा है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसके अलावा फादर और मदर नेम में बदलाव हो रहा है, फोटो चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। डोमिसिल स्टेटस, मूल निवास, किसी ने गलत नो कर दिया है तो यस कर सकते हो, यस कर दिया है तो नो कर सकते हो। एड्रेस चेंज हो रहा है, 10वीं और 12वीं की डिटेल चेंज हो रही है। बैंक की डिटेल में बदलाव करना चाह रहे हो तो भी चेंज हो रही है। एक वेरिफिकेशन सीट है बच्चों, उसमें कुछ गलती हुई है तो वो भी चेंज हो रही है। तो ये सब कुछ तो बदलाव हो रहा है, ये चीजें बदल नहीं रही। इस बात को समझ लो बेटा। हमारा तो एबीवीएमयू से यही निवेदन है कि सारी चीजें बदलने को दीजिएगा। ये बच्चे हैं, अभी इन्होंने 12th पास किया है, इनको इतना नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए गलतियां और खामियां हो जाती है। इसमें बच्चों की गलती भी नहीं है, तो इसलिए इन बच्चों ने पहली बार प्रयास किया है किसी फॉर्म को भरने का। फॉर्म की फीस भी बहुत ज़्यादा है,
तो बच्चों को दोबारा फॉर्म भरने के लिए विवश ना किया जाए। अगर किसी के नाम में या मोबाइल नंबर और मेल आईडी में या गलती से जैसे एग्जाम सेंटर में कुछ भूलवश कुछ क्लिक हो गया, मान लो बच्चे को कोई 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर का सेंटर मिल गया, कोई बहन बेटी है, तो प्लीज़ हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ये ABVMU जो है बच्चों को कुछ और करेक्शन का चांस दें, है ना। कम से कम इनमें से 2 से 3 चीज़ें तो ठीक करने का मौका दें, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। अब देखिए इतनी बात तो समझ में आई गई है। अब बेटा अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको करेक्शन किस में करना है, अपने नाम में या ईमेल आईडी में या मोबाइल नंबर में या एग्जाम सेंटर में, या किसी की कोई कैटेगरी चेंज नहीं हो रही, तो मेरा तमाम बच्चों से निवेदन है, आप एक तो ABVMU की जो हेल्पलाइन नंबर है ना बेटा, उस पे कॉल करें और इस ईमेल आईडी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें, cnet25@gmail.com। बेटा वहाँ के जो डीन सर है, मैंने उनको लेटर भेजा है, मैंने उनको मेल भी किया है, उनके व्हाट्सएप पर भी भेजा है, ठीक है। मुहिम मैं भी चला रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं चाहता हूँ हमारा कोई भी एक बच्चा भी जो है परेशानी में ना आए। फिर भी मैं पहले दिन से आपको एक चीज़ बोल भी रहा था, ठीक है बेटा, थोड़ी बहुत गलती आप लोगों से भी हुई है, क्योंकि मैं शुरुआत से कह रहा था बेटा फॉर्म ठीक से भरवाना, गलती मत करना बेटा, गलती मत करना। मैं आज भी यही बात बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्म भरवा दिए हैं तो एक बार प्रिंट लेके चेक कर लेना बेटा। अब तो चेंज हो रहा है भाई, 90% तक तो बदलाव हो ही रहा है ना। तो बाद में चेंज कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा, अभी तो बदलाव हो रहा है। तो इसलिए अगर किसी की भूल हो भी गई है तो अभी भी ठीक करा दो। देखो बेटा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का ज़्यादा यूज़ नहीं, मैं हकीकत बताऊं, अगर किसी के मोबाइल नंबर और मेल आईडी में गलतियां हो गई है ना, तो टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि ना तो कहीं कोई OTP आनी है आपके ऊपर बेटा, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ें आनी है। इनमें अगर कुछ भी गड़बड़ है ना, आप टेंशन छोड़ दो बेटा। ये 2 नंबरों में अगर कुछ बदलाव है ना, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात एग्जाम सेंटर की, अपन कोशिश करेंगे इन सभी के लिए। फिर भी यूनिवर्सिटी बेटा मौका अगर नहीं भी देगा ना, और थोड़ा एग्जाम सेंटर 100 किलोमीटर दूर आएगा, तो एग्जाम दे के आना है अपने को, थोड़ा और चले जाएंगे, है कि नहीं है। देखो रिस्क कहाँ होती है, रिस्क यहाँ होती है, नाम में अगर कुछ गड़बड़ी है ना, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। बाकी इन चीज़ों में कोई आपको रिस्क नहीं होगी। हाँ, अगर कैटेगरी लेवल पे आपके कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी रिस्क है। इन 2 चीज़ों के अंदर भाई रिस्क है। इन 2 चीज़ों में अगर आपका गड़बड़ है, आपके नाम के अंदर गड़बड़ है या आपकी कैटेगरी बदल नहीं रही है, तो और यूनिवर्सिटी ने अगर लास्ट डेट तक चांस नहीं दिया, तो फिर नया फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए लेकिन अभी नया फॉर्म एक बार मत भरना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ बेटा, अब मैं अगले पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ। अब कैसे होगा बदलाव वो भी सुन लो बेटा। www.abvmuup.edu.in ये वेबसाइट है। पहले इस वेबसाइट पे जाना होगा, वेबसाइट पे जाके और CNET पे क्लिक करना होगा। CNET पे क्लिक करोगे तो ये पोर्टल खुलेगा। इस पोर्टल में 4 ईयर BSc नर्सिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन में बेटा सबसे पहले आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका पूरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन खुलेगा। कोई अगर आईडी पासवर्ड भूल गया है बेटा, देखो पहली बात तो आईडी पासवर्ड लिख लेना। जिन बच्चों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी गलत है ना, मेरा उन बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर पे कहीं आईडी पासवर्ड लिख लो। अगर कहीं भूल गए और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर गलत है, तो आप फिर रिकवर नहीं कर पाओगे आईडी पासवर्ड को, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा तो जिनके भी आईडी पासवर्ड जिनको याद नहीं है, वो यहाँ से रिकवर कर सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद क्या होगा बेटा, आपका ऐसे फॉर्म खुलेगा। अब आपका फॉर्म तो खुल गया बेटा, यहाँ 2 चीज़ें आपकी एडिट होगी। एक तो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, वो रजिस्ट्रेशन की डिटेल एडिट होगी। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या है, आपके पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है ना, मदर नेम है ना, और मोबाइल नंबर है, जेंडर है। देखो मोबाइल नंबर में मेन नंबर एडिट होगा नहीं, बाकी व्हाट्सअप नंबर और अल्टरनेट नंबर एडिट हो रहा है ना। और ये चीज़ें हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जिनका एडिट का ऑप्शन तो है ऊपर वाला। और बाकी जो आपकी 10th 12th की चीज़ है, फोटो है, वेरिफिकेशन सीट है, बैंक की डिटेल है, उनको एडिट करने का ऑप्शन है नीचे वाला, ये एडिट एप्लीकेशन डिटेल। देखो आप, ये 2 जगह एडिट का ऑप्शन है, पता है ना आपको। तो ऊपर वाले एडिट वाले ऑप्शन से तो क्या एडिट होगा बेटा, आपकी जो बेसिक डिटेल है वो, और नीचे वाले से बाकी का पूरा फॉर्म एडिट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल।
अब जैसे ही आप इस बेसिक डिटेल वाले पे क्लिक करोगे ना बेटा, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बेसिक डिटेल वाले पर, तो ये बेसिक डिटेल आपकी खुलेगी, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल खुलेगी। अब रजिस्ट्रेशन डिटेल में देखो, आपका नंबर तो, नाम तो दिख ही नहीं रहा है, जो चीज एडिट नहीं होगी वो इधर दिखेगी नहीं, है ना। तो जैसे सीधा मदर नेम दिख रहा है, सीधा क्या दिख रहा है बेटा, यहां पर मदर नेम दिख रहा है ना। तो एक तो बेटा यहां पर आपका मदर नेम एडिट हो जाएगा, है ना। दूसरा फादर नेम एडिट होगा, व्हाट्सएप नंबर एडिट होगा, अल्टरनेट नंबर एडिट होगा, डेट ऑफ बर्थ एडिट होगी, जेंडर एडिट हो जाएगा। कैटेगरी में आपकी सेम कैटेगरी है, अगर एससी से एसटी, एसटी से एससी, सेम जिसमें फीस का डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो चीजें एडिट हो जाएगी। और इधर सब कैटेगरी में कुछ एडिट करना चाहते हो तो भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखो इतनी बात तो हो ही चुकी है, बिल्कुल हो गई। तो यहाँ से तो बेसिक डिटेल एडिट हो जाएगी। अब बाकी वाली डिटेल, बाकी की जो डिटेल है वो यहाँ से एडिट होगी। एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करके अपना एड्रेस, 10वीं 12वीं की डिटेल, बैंक की डिटेल, फोटो, वेरिफिकेशन सीट वगैरह, उनमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ से होगा। देखो करेक्शन जो भी करते हो बेटा, करेक्शन जब पूरा कंप्लीट कर लो, इसके बाद आप प्रिंट जरूर ले लेना, है ना। और बेटा कितनी भी बार आप करेक्शन कर सकते हो, 1 बार, 2 बार, 10 बार, ठीक है, 26 तारीख तक। अब देखो बच्चों, अब आपने जो है अपनी बेसिक डिटेल तो कर ली, चलो एडिट। अब बाकी वाली डिटेल भी तो एडिट करनी है ना। अब भाई बाकी की डिटेल भी तो एडिट करनी है, एप्लीकेशन वाली। तो एप्लीकेशन वाली डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे, इस एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे, तो यहाँ से बाकी वाली डिटेल एडिट हो जाएगी। जैसे पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, क्वालिफिकेशन है, फोटो साइन वेरिफिकेशन है, फीस वाली डिटेल है, लाइव फोटो भी एडिट हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं है, बिल्कुल जी। अब देखो सेंटर जो है ना वो एडिट नहीं हो रहा, सेंटर जो 1 नंबर पे भरा हुआ है वही मिलेगा। देखो 2 नंबर की चॉइस और 3 नंबर की चॉइस भी आप सही भरना भाई, 2 नंबर पे भी वही रखना जो आपके घर के नजदीक है, 3 नंबर पे भी जो थोड़ा उससे दूर है, ऐसे रखना। सबसे पहले खुद का जिला भर दो, फिर आपके पास वाला जिला, फिर उसके जस्ट पास वाला, है ना। फिर भी किसी ने कुछ गलतियां कर दी है तो अब तो कुछ होगा नहीं, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, यू कैन नॉट चेंज एग्जाम सेंटर, है ना, परीक्षा केंद्र बदल नहीं सकते। अब इतनी बात हो चुकी है बेटा, बिल्कुल हो गई। अब मैं आप तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जरूर भरें। यूपी सी नेट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म 12th बायो के बॉयज और गर्ल्स दोनों भर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। यूपी के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की 100% सीटों में एडमिशन इसी फॉर्म के थ्रू होगा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। ये पेपर पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, 24 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का पेपर होगा भाई, ये मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। और हाँ, एक मेरी विशेष जानकारी और है कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लेना बेटा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा जो है, अभी जाति प्रमाण पत्र अपना बनवा लेना, एग्जाम के बाद जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, है ना। 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। और SC ST के बच्चों का तो पुराना ही चल जाएगा, और SC ST के बच्चों का बना हुआ नहीं है तो बनवा लेना बेटा। इस वेबसाइट पे अपना फॉर्म भरा जा रहा है, और ये बच्चों ऑनलाइन बैच है विजय एजुकेशन ऐप में, जहां हम केवल 590 रुपए में ही आपको तैयारी करवा रहे हैं। अभी 1 शॉट क्लास चल रही है, लगभग सारे बच्चों ने ऑनलाइन बैच लिया हुआ है। पहले तो जिन्होंने बैच लिया है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ बेटा। फिर भी आपने अगर ऑनलाइन बैच नहीं लिया है तो अभी ज्वाइन कर लो, है ना। यूपीसी नेट का बहुत ही जबरदस्त और शानदार बैच है ये अटल क्रैश कोर्स, इससे बढ़िया पढ़ने का कोई तरीका नहीं हो सकता। 7 से 8 दिन हुए हैं हमने 1 शॉट क्लास शुरू की है। अभी भी अगर ज्वाइन कर लोगे ना तो पीछे जो 5-7 दिनों में हमने पढ़ाया है उनमें से 1-2 जो मेन चैप्टर है वो आप पीछे का कवर कर सकते हो। बाकी आगे सब कुछ लाइव क्लासें आ रही है, पूरा सिलेबस हम दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना। चाहे कितना भी बैकलॉग हो गया, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, अगर अभी भी शुरुआत करोगे ना तो आप एग्जाम से पहले पहले 95% तक अपना सिलेबस कवर कर लोगे, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो चैप्टर वाइज हम 1 शॉट, एक चैप्टर को 1-3 घंटे की क्लास में पूरा करवा रहे हैं। इस तरह का हमने शेड्यूल बनाया हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक क्लास चलती है हिंदी मीडियम के जो है मेरे दोस्तों बैच में। और उसी बैच के अंदर शाम के टाइम इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास चलती है 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो एक शानदार शेड्यूल बनाया हुआ है हमने बच्चों को पढ़ाने का। किसी के लाइव क्लास नहीं ले पाता है तो वो बाद में
रिकॉर्डेड भी देख सकता है 2 की स्पीड के अंदर, है ना। और भी उस क्लास को जो 6 घंटे की है उसे 4 से 3 घंटे में भी कवर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, बस यही कहना चाहते हैं, शानदार पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, टाइम टू टाइम इस ऐप में टेस्ट होता है वो टेस्ट देते रहो, और संकल्प ले लो कि भाई इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर कोई बुक्स मंगवाना चाहता है तो बुक्स भी अवेलेबल है नर्सिंग एप्टीट्यूड की और इंग्लिश की, विशेषकर नर्सिंग एप्टीट्यूड की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए इस बार हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की एकदम अलग बुक बना दी है बेटा, एकदम अलग बुक बनाई हुई है 249 रुपए की। तो केवल ये एक ही बुक मंगवानी है तो भी ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो, और दोनों पीसीबी और नर्सिंग एप्टीट्यूड दोनों की मंगवाना चाहते हो तो दोनों भी मंगवा सकते हो। तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल करके ऐप को लॉगिन करिए बेटा, है ना। और इसके बाद में बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करिए, कोर्स की लिस्ट के अंदर आप अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए, अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करिए, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप किसी और के मोबाइल से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो, किसी और की यूपीआई आईडी डाल के लिंक भेज सकते हो, एटीएम कार्ड के माध्यम से पे करके बेच चालू कर सकते हो, ठीक है ना। और अपने खुद के मोबाइल में फ़ोन पे गूगल पे तो भी पे करके कर सकते हो। तो बच्चों ये है बड़ी जानकारी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, आपकी कुछ ऐसी डिटेल है ना जो अगर कंप्यूटर वाले ने गलत कर दी है, जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मेन मोबाइल नंबर, एग्जाम सेंटर, अगर ये गलत कर दी है, या आपकी कैटेगरी किसी ने एससी भर दी और आपकी जनरल है तो बदलाव नहीं होगा, एसटी भर दी और आपकी जनरल है या ओबीसी है तो भी बदलाव नहीं होगा। तो अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इस मेल आईडी पर, इस मेल आईडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करो। मेल आईडी क्या है बेटा? cnetup25@gmail.com। ओके। और मैंने भी बच्चों प्रयास किया है, हमारे जो डीन सर है BVMU के, उनको व्हाट्सएप पर भी मैंने एप्लीकेशन भेजी है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे कनेक्ट हो रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कुछ न कुछ आपको और जो है फ़ायदा मिल सके। ठीक है बेटा, बाकी डटे रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, और पूरा धैर्य रखो, ठीक है, खूब मेहनत करो, और हर एक बच्चा अपना फॉर्म प्रिंट निकालो, हर एक बच्चा अपना फॉर्म का एक एक कोना स्पेलिंग को चेक करो। अभी भी गलती है तो ठीक हो जाएगी, बाद में नहीं होगी, मैं आज ही कह रहा हूँ बेटा, है ना। मैंने जो बात बता दी वो तो चेंज होगी नहीं, बाकी सब कुछ चेंज होगा बेटा, बाकी सब कुछ चेंज होगा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि अपने दूर दराज इलाके के भाई बहन जिसने भी फॉरम में गलती करी है वो सुधार ले अपना, ठीक है। ये मेरा निवेदन है, प्लीज सब लोग स्टेटस डालो इस वीडियो को, अपना कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़े, और ऐसा तभी हो सकता है बेटा जब हमारे पास जानकारी हो, ठीक है ना, हम औरों को जानकारी शेयर करें, ऐसी स्थिति में हम होने चाहिए बेटा, हम किसी से कम नहीं है। पढ़ाई भी जबरदस्त करो, डट के पढ़ो बेटा, अपने मम्मी पापा को अगर वास्तव में खुश करना चाहते हो ना, उनकी मेहनत का उन्हें प्रतिफल देना चाहते हो, उनको प्राउड करवाना चाहते हो बेटा, यही समय है, सही समय है, पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।